दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है। और अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है तो आज मैं आपको लैंडिंग प्लेट लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पर ठीक है मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब मैंने लैंडिंग प्लेट लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई किया तो मेरे केस में यहां पर मेरे को 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये का अप्रूवल मिला है, आप यहां पर देख रहे हैं। और इस लोन को मैं मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए ले सकता हूं। तो भाई लैंडिंग प्लेट एक ऐसी लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन ऑफर करती है आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर होता क्या है कि बहुत से लोगों को पता नहीं है और वो जाने अनजाने में बिना इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जाने जब लोन अप्लाई करते हैं तो उनका लोन रिजेक्ट भी हो जाता है। पर दोस्तों आप टेंशन बिल्कुल मत लो, अगर आज की इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। पर उससे पहले हम ये जानेंगे कि अगर हम लैंडिंग प्लेट लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे बेनिफिट कौन कौन से होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है और इस लोन को आप 3 महीने से लेकर 15 महीने तक के लिए ले सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर जो भी लोन लेंगे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% साल से शुरू होगा। अब डिपेंड करेगी आपकी एलिजिबिलिटी, आपका जैसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसी के बेस पर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं लोन किसको मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए लोन लेने के लिए आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 55 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी जो मंथली इनकम है वो 35,000 के आसपास होनी चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आप देखिए लोन अप्लाई कैसे करना है। तो लैंडिंग प्लेट लोन एप्लीकेशन का जो डायरेक्ट लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। पर पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लें, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि लोन कैसे अप्लाई करना है। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहां पर आप देख सकते हैं लैंडिंग प्लेट आपके सामने आ चुका है। गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन अप टू 2 लाख, यानी कि यहां पर आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। और उसके बाद आपके सामने आता है कि भाई इस एप्लीकेशन को अब आपको कुछ परमिशन देनी होगी, जैसे क्या लोकेशन की परमिशन, कैमरे की परमिशन, फोटो मीडिया फाइल की परमिशन देनी होगी। तो दोस्तों यहां पर लेट्स गो पर क्लिक करेंगे और यहां पर जितनी भी परमिशन है उसको अलाउ कर देंगे। अब उसके बाद आपके सामने आता है वेलकम टू लैंडिंग प्लेट और यहां पर देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऑप्शन में है लॉगिन, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर आप डालेंगे। दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आप अपना करंट पिन कोड बताएंगे, जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड बताएं, उसके बाद सिटी बताएं, स्टेट बताएं। अब दोस्तों होता क्या है कि बहुत से लोग जब यहां पर पिन कोड डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो भाई घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहां पर आपको लगता है कि आपके पिन कोड पर आपको लोन की फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो भाई आप कोई दूसरा पिन कोड यहां पर डाल दें। बैक करने के बाद यहां पर आप जैसे ही बैक करेंगे दूसरा पिन कोड डालकर आप जो है नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लैंडिंग प्लेट लोन एप्लीकेशन है ये सभी पिन कोड पर आपको लोन ऑफर नहीं कर रही है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पिन कोड पर लोन अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और पिन कोड डालकर यहां पर अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि करंट एड्रेस में आपका वो आ जाएगा और बाकी का जो है आपका रेजिडेंटल एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपका आधार कार्ड पैन कार्ड का एड्रेस है। तो करंट एड्रेस में आप कोई भी पिन कोड डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर हम डिटेल डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने आती है पर्सनल डिटेल और यहां पर हमें अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है। तो अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, पैन कार्ड पर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो डाल देंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद दोस्तों आप बाकी की डिटेल डालने के बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहां पर आप सैलरीड हैं या बिजनेसमैन है किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि सिलेक्ट योर बिजनेस टाइप, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी। हमारा जो बिजनेस है वो कैसा है यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने आता है ईमेल एड्रेस, अपनी कोई भी एक पर्सनल ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है कैप्चर सेल्फी। यहाँ पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। तो भाई यहाँ पर अपनी कोई भी एक फोटो कैप्चर करने के बाद ठीक है जो है अपलोड पर क्लिक करेंगे और अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने सैलरी नहीं सुना सिलेक्ट करा था, हमने सिलेक्ट करा था बिजनेस डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नाम बताएंगे और अपने बिजनेस का एड्रेस बताकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर आप अपने बिजनेस को कब से कर रहे हैं और आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो कितना है, मतलब 1 साल के अंदर आप कितने पैसे कमा लेते हैं, यहाँ पर आप जो है डाल देंगे। उसके बाद है डू यू फाइल इनकम टैक्स, अगर आप इनकम टैक्स डालते हैं तो यस करेंगे वरना नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपने यस कर दिया तो फिर आपको इनकम टैक्स
टैक्स की डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है लोन अमाउंट अप्लाई। हम कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं यहाँ पर अपने लोन की अमाउंट को डाल देंगे। और दोस्तों लोन की अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट योर प्रीफरेंस ईएमआई सर्कल। आप कितने दिन तक के लिए लोन लेना चाहते हैं, 1 महीना, 5 महीने, 10 महीने, 15 महीने, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इज ऑफिस ऑन, आपका अपना ऑफिस है तो यस, वरना नो पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अपलोड करने के बाद हमसे पूछा जाता है कि भाई अब यहाँ पर आपको अपनी एक वर्क ईमेल आईडी बतानी है, तो यहाँ पर एक वर्क ईमेल आईडी डालेंगे। और उसके बाद दोस्तों अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक अकाउंट डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपने बैंक को सिलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि अब आपको अपने बैंक को इनकम को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो देखो जैसे क्या हमने यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट किया था बिजनेसमैन, तो हम 3 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट देंगे। और अगर आप सैलरीड व्यक्ति होते तो भी 3 महीने की आपको सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट देनी थी, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी जाती है। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, ऑनलाइन AA और अपलोड PDF फाइल। तो आप या तो PDF फाइल के माध्यम से ठीक है अपलोड करके वेरीफाई कर सकते हैं, या आप जो है अपने ऑनलाइन वाला ऑप्शन जो है इस पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, OTP डालकर आप इनकम को वेरीफाई कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा एंटर आधार नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको एक कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा अलाउ वाला ऑप्शन, परमिशन को अलाउ करेंगे। परमिशन अलाउ होने के बाद दोस्तों हमारे सामने आता है वेरीफाई रेजिडेंस। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपने रेजिडेंस, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का कोई भी एक बिल, टेलीफोन बिल, गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट या वाटर बिल, इनमें से कोई भी एक जो बिल है दोस्तों उसकी फोटो खींचकर आपको अपलोड करनी है। अब दोस्तों जैसे ही हम अपलोड करते हैं तो हमारे सामने हमारा जो लोन है वो सैंक्शन होकर आ जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर 5,000 से लेकर 25,000 रुपये का लोन मिला है, जिसे हम ठीक है कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम 12 महीने के लिए ले सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो 25,000 रुपये मिले हैं, इस पर दोस्तों अगर हम इस 25,000 की अमाउंट को लेना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग फीस में 1250 रुपये जाएगा, कन्वेंस फीस में भी 1250 जाएगा, और इस फीस पर 450 रुपये का GST लगेगा, और टोटल जो फीस होगी वो 2950 रुपये होगी। और इसमें प्री EMI हमारी 124 रुपये कटेगी। टोटल मिलाकर अगर हम 25,000 रुपये का लोन लेते हैं तो हमारे बैंक में जाएगा 21,926 रुपये। नीचे जो है आपकी ठीक है रीपेमेंट शेड्यूल जो है वो देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों जितने रुपए का भी आपको लोन लेना है उतनी अमाउंट को आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। इस लोन की राशि को लेने के लिए यहाँ पर हमें अपने बैंक को ऐड करना होता है। तो अपने बैंक का IFSC कोड बताएंगे, बैंक का नाम बताएंगे, बैंक की ब्रांच बताएंगे और अकाउंट नंबर बताएंगे। और अकाउंट नंबर बताने के बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों वेरीफाई इनकम पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारा जो लोन है उसका एग्रीमेंट हमें देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लोन का एग्रीमेंट आ गया। अब लोन लेने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिग्नेचर। तो सबसे पहले पेंसिल से सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद साइन नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर अब हमें ऑटो डेबिट को इनेबल करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो लोन मिलता है उसकी हर महीने एक EMI काटी जाती है। समय पर हमारे अकाउंट से EMI काट ली जाए उसकी परमिशन देनी होती है। तो भाई यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने ऑटो डेबिट को इनेबल कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ऑटो डेबिट को इनेबल कर लेता हूँ। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने हमारे लोन का जो एग्रीमेंट है वो कंप्लीटली आ जाता है। ठीक है, ये फाइनल डॉक्यूमेंट है और देखने को मिलेगा स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट वगैरह की डिटेल, और साथ में देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट टाइटल पे लैंडिंग प्लेट है। अब दोस्तों एग्रीमेंट पढ़ने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों इंटरफेस आएगा प्रोसेसिंग योर फंड ट्रांसफर। अब यहाँ पर हमारे जो 25,000 रुपये का लोन है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है।